देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित कथनों के लिए एक चर वाला समीकरण प्राप्त कीजिए। देखिए एक चर कहने का क्या मतलब है? हम अभी इससे पहले वाला क्लास में आपको बता चुके हैं कि चर किसको कहते हैं। ए से लेके जेड तक कोई भी जो अल्फ़ाबेट आपको दिखेगा उसको हम क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। यानी हमें इसमें क्या करना है, ए से लेके जेड तक कोई एक अल्फ़ाबेट का यूज करके इस समीकरण के रूप में से दिखाना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बस हमें एक ही का यूज करना, चाहे ए बी सी डी कुछ भी आप कीजिए, बस एक ही किसी का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हल। अब क्या बोल रहा है? p के दोगुने में 3 जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है। तो p का दोगुना, किसी भी संख्या में जब हम 2 से गुना करते हैं तो वो क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ p का दोगुना बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे? p को 2 के साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? p का दोगुना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 3 जोड़ने पर, अगर हम इसमें 3 को जोड़ते हैं तो ऐसा करने से क्या बोल रहा है कि 13 प्राप्त होता है। ऐसा करने से हमें कितना मिलेगा? 13 मिलेगा। तो ये हमारा क्या बन गया? समीकरण बन गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या बोल रहा है? 2 लगातार विषम संख्याओं का योगफल कितना है? 32 होता है। ठीक है, ऐसा हमें बताना है कि 2 विषम संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 32 आना चाहिए। तो ये विषम संख्या हम जानते हैं क्या होता है? 1 3 5 7 ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें से कौन सा संख्या को जोड़ने से 32 आएगा ये हमें नहीं पता है। ठीक है, हम इतना बता सकते हैं कि पहला विषम संख्या से दूसरा विषम संख्या जाने में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। अगर हम पहला को n मानते हैं तो दूसरा को हमें क्या मानना होगा? उसमें 2 जोड़ना होगा। ठीक है, पहला अगर हमारा n है तो दूसरा हमारा क्या होगा? n+2। देखिए अगर 1 को हम n मान रहे हैं तो 3 आने के लिए क्या करना होगा? हमको 1 के साथ 2 को जोड़ना होगा, तभी ना ये 3 आएगा। ठीक है, यानी कि पहला विषम संख्या अगर हम n मानते हैं तो दूसरा विषम संख्या क्या मानना होगा? n+2। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है? 2 लगातार विषम संख्या, तो पहला को हम क्या मानेंगे? n। तो अगर हम n पहला को मानते हैं तो दूसरा को क्या मानना होगा? n+2 मानना होगा। अब इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने से हमें कितना आना चाहिए? 32 आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसे हम चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो n+2 = 32। ठीक है, अब ये भी n है, ये भी n है, ये दोनों n आपस में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2n+2 = 32। ध्यान रखेंगे कि हम अपने मन से दोनों साइड में किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ में 2 से गुना करें तो यहाँ में भी हम 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अपने मन से यहाँ में अगर 2 से गुना कर रहे हैं, क्योंकि 2 लगातार बोल रहा है ना, तो हम 2 से इसमें गुना कर सकते हैं अपने मन से। ठीक है, क्योंकि आपका आंसर में, चूँकि यहाँ में आंसर ये होना चाहिए, लेकिन आपका क्वेश्चन, आपका जो बुक में आंसर ये नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके लिए आपको दोनों और 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 4n+4, तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा? 64। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको आपका बुक में थोड़ा सा गलती दिया है, यहाँ पे ही आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, बुक अगर ऐसा बोला जाए तो आपका आंसर होना चाहिए 2n+2 = 32, यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपका बुक में ये दिया गया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से चलिए, अगर बुक के हिसाब से चलना है तो ये आंसर होगा, नहीं तो ये भी आपका अगर आप ये लिखते हैं तो ये भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है x एक संख्या है जिसमें 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है। तो इसका हल क्या हो जाएगा? जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि x एक संख्या है, तो मान लीजिए कि x कोई संख्या है। अब जिसमें 3 घटाने पर, 3 घटाने का कहने मतलब है कि इसमें हमें 3 माइनस करना है, और ऐसा करने से क्या बोल रहा है? 17 प्राप्त हो रहा है। तो बराबर हमें क्या लिखना है? 17। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक संख्या y के दोगुना में से 7 घटाने पर 13 प्राप्त होता है। तो कोई संख्या क्या है? y है। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोगुना में से, यानी कि y क्या? दोगुना। दोगुना करने मतलब है क्या कि हमें इसे 2 से गुना करना है। 2 से गुना करना यानी आगे में 2 लिख दीजिए, यानी कि 2y। इसको ठीक से लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2y। अब 2y में से क्या बोल रहा है कि 7 घटाने पर, अगर इसमें हम 7 घटाते हैं तो ऐसा करने से क्या होगा? हमें 13 प्राप्त होगा। 13 प्राप्त हो रहा है यानी बराबर 13। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 5 क्या बोल रहा है?
सलमा रूही से 5 वर्ष बड़ी है, दोनों के उम्र का योगफल 27 वर्ष है। देखिए यहाँ कह रहा है कि सलमा रूही से 5 वर्ष बड़ी है, लेकिन रूही कितने साल की ये हमें मालूम नहीं है। तो हम मान लेंगे कि रूही क्या है, x वर्ष की है। तो लिखेंगे माना रूही की उम्र बराबर x वर्ष। अगर रूही अभी x वर्ष की है तो सलमा क्या होगी, उससे 5 वर्ष बड़ी होगी। बड़ी होने का मतलब है 5 वर्ष अधिक होगी। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए सलमा की उम्र क्या हो जाएगी आपका x + 5 वर्ष। ठीक है, अब आपको प्रश्न क्या बोल रहा है कि दोनों के उम्र का योगफल 27, यानी कि दोनों का अगर हम उम्र को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 27 वर्ष होना चाहिए। यानी प्रश्न अनुसार सलमा का उम्र और रूही का उम्र दोनों को जोड़ने से, तो यानी x + 5 = कितना होना चाहिए, 27। ये भी x है, ये भी x है, दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2x + 5 = 27। ये आपका समीकरण बन गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल करने का क्या मतलब है, समीकरण को हल करने का मतलब है जो भी इस समीकरण में आपको अज्ञात राशि दिया है उसका मान ज्ञात करना। तो पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, x - 5 = 7, लेकिन यहाँ में x का वैल्यू क्या आपको पता है, नहीं पता है। तो इसी का वैल्यू निकालने का हम कहते हैं समीकरण को हल करना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, x - 5 = 7। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो जो भी आपको निकालना होगा उसे हम बाएं साइड में ही रखेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और बाकी जो भी संख्या रहेगा उसे हम दाएं साइड में ले जाएंगे। ठीक है, बराबर के इस ओर। ठीक है, तो यहाँ में x का मान हमें निकालना है, तो x को तो यही रहेगा, 7 पहले से यहाँ पे था। ये -5 जब बराबर के इस ओर जाएगा तो चिन्ह क्या होगा, चिन्ह उलट जाएगा, यानी माइनस का चिन्ह क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा आपके पास, 7 में 5 जोड़ेंगे क्या बनेगा, 12। तो देखिए यहाँ में हम क्या हुआ, x का मान ज्ञात कर लिए। तो इसी अज्ञात राशि को ज्ञात करना ही कहते हैं हम समीकरण को हल करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए y + 3 = 10, लेकिन y का मान क्या है ये हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ से हमें y का मान निकालना है, तो y को इसी ओर रहने देंगे और 3 को इधर ले जाएंगे। तो 10 तो पहले से यहाँ है, ये 3 प्लस में है, इधर आएगा तो प्लस का 3 माइनस का 3 बन जाएगा। तो y का मान कितना आएगा, 10 में से 3 गया तो 7। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है, 3x - 4 = 11। तो यहाँ में आपको 3x का वैल्यू निकालना है, यानी x का मान निकालना है। तो यहाँ पहले से 11 है, -4 इधर गया तो +4 बन गया, और यहाँ 3x का मान तब क्या आया, 11 में 4 जोड़े तो ये 15 बना। अब ध्यान रखेंगे इस दोनों के बीच में कोई भी आपको चिन्ह नहीं दिखेगा, कोई भी साइन नहीं अगर रहेगा तो क्या समझेंगे, ये गुना है। ठीक है, तो x का मान क्या होगा, यहाँ का या गुना का 3 जब इस ओर आएगा तो क्या बनेगा, वो भाग का 3, गुना का उल्टा क्या होगा, भाग। तो 3 से ये कट रहा है, 15 कितनी बार में, 5 बार में। तो यहाँ x का मान आपका कितना आ गया, 5। तो ये हमारा x = 5 इसका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का डी में क्या दिया है, 11 - 7m = 2m - 16। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है, m का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, तो दोनों m को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ में आपका क्या करना है, सबसे पहले ये जो 11 है इसे ले जाएंगे इस तरफ, तो यहाँ क्या बच गया, -7m, और यहाँ का +2m को अंदर लाएंगे। तो ये प्लस का 2m अंदर आया तो क्या हुआ, माइनस का 2m। यहाँ पहले से आपका -16 था ही, ये 11 इधर आ रहा, तो ये प्लस का 11 इधर आ रहा तो क्या बनेगा, -11। अब ध्यान रखेंगे दोनों ही क्या है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। समान चिन्ह कभी भी होगा तो आपस में जुटेगा, लेकिन चिन्ह चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी माइनस है तो ये माइनस ही रह जाएगा। 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 9m। यहाँ देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो आपस में ये जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा 27। ठीक है, अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों माइनस कैंसिल हो गया, क्या बन गया, प्लस। तो m का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो 27 है, ये आपका 9 गुना में है, यहाँ आया तो भाग का बन गया। तो m का मान यहाँ से क्या निकलेगा, 9 से 27 कटा कितनी बार में, 3 बार में। तो m का मान क्या आया, 3 आया। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ई में देखिए क्या है,
तो क्वेश्चन नंबर ई में दिया है 11p डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 22। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमें क्या करना है, 11p का मान निकालना है। तो 11p तो इसी ओर रहेगा, ये जो भाग का चर है इसको इस ओर ले जाएंगे, तो भाग का चर यहाँ आएगा, क्या बन जाएगा, गुना का चर, भाग का उल्टा गुना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमें p का मान निकालना है, तो इस 11 को भी यहाँ से हमें इस ओर लाना होगा। तो यहाँ ये गुना में है, इस ओर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो p का मान क्या हो जाएगा, 22 गुना 4/11। ठीक है, 11 से भाग लगेगा, तो 11 से ये 22 कटेगा कितनी बार में, 2 बार में। तो p का मान कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ में क्या दिया है, 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 33। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, x का मान निकालना है। तो x वाले टर्म को इसी ओर रहने देंगे और इस संख्या ये जो 3 है इसको यहाँ ले आएंगे। तो यहाँ ये गुना में है, इस ओर आएगा तो ये भाग में बन जाएगा। तो लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 से ये कटेगा कितनी बार में, 11 बार में। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 2 बराबर 11। लेकिन हमें क्या निकालना चाहिए, हमें चाहिए x का मान। तो x का मान चाहिए तो इस 2 को क्या करना होगा, इस ओर लाना होगा। ये माइनस का 2 यहाँ आया तो क्या बना, प्लस का 2। तो x का मान क्या निकला यहाँ से, 13। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा ये सम्स। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। सभी वीडियो को देखने के लिए आपको सिंपली मेरे चैनल पे जाना है और वहाँ जाके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, इस प्लेलिस्ट पे जाना है, सभी एक्सरसाइज मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।